चलिए आज हम सीखेंगे हन्ना के बारे में। किसके बारे में? कितने लोग हैं जो हन्ना के बारे में जानते हैं? हन्ना। चलिए आज हम हन्ना के बारे में सीखेंगे। उसकी आशीष का जो भेद था, उसकी आशीष को पाने का राज क्या था, आज हम उसके बारे में सीखेंगे इस जगह। आपको पता है, जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, प्लीज सभी मेरी तरफ देखिए। कोई नीचे नहीं देखेगा। आपके फोन साइलेंट रहे, स्विच ऑफ कर दो, यहाँ पे साइलेंट पे कर दो, यहाँ पे साइड पे रखें। किसी का फोन बजना नहीं चाहिए बीच में। जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, क्या सभी की गवाही सेम है? नहीं। कोई कह रहा है मेरी कमर में दर्द था, कोई कह रहा मेरी गिल्टियां थी, कोई कहता मुझे कैंसर था, कोई कहता मुझे छाती में गांठें बन गई थी और क्या कहते उसको बलगम थी और जमी पड़ी थी फेफड़ों में और वो अब चंगे हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक अलग गवाही और कभी किसी के साथ मिलती नहीं। हालेलुया। और यही काम परमेश्वर दिखाता है और साबित करता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, जो तुम्हें चंगा करता था, चंगा करता है और चंगा करता। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज हम एक ऐसी गवाही के ऊपर ध्यान देंगे जो कि बांझ थी और बच्चा कभी नहीं जन सकती थी। क्या थी? बांझ थी। और बाइबल में लिखा कि उसकी जो कुख थी, उसका जो बांझपन था, वो परमेश्वर की ओर से था। किसकी ओर से था? और उसका नाम क्या था? हन्ना। क्या नाम था उसका? बाइबल कहती है जो उसका पति है, उसका नाम था एल्काना। क्या नाम है? और उसकी एक सौतन भी थी, उसका नाम है पनिन्ना। क्या है? हन्ना के पति का नाम क्या है? एल्काना। क्या है? और उसकी सौतन का नाम पनिन्ना। पनन्ना नहीं, पनिन्ना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसके बच्चा नहीं था। बेबी कंसीव करने की कोशिश करते थे, बट उनके जो बच्चा था वो पैदा नहीं होता था। बेबी को कंसीव कर नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 1 अध्याय, उसकी 1 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सूत्र के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के दो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा कि पनिन्ना के कितने बालक हुए? 2। हालेलुया। पर जो हन्ना थी उसकी कोई भी बेबी नहीं था। एक भी बच्चा उसकी जिंदगी में नहीं था। ये दोनों हन्ना और पनिन्ना एक ही मर्द की पत्नियां थी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा जो उसकी सौतन थी, वो इसी कारण कि वो बांझ है, उसके बेबी नहीं होता, उसे रोज सुनाती थी। क्या करती थी? कितनों को नींद आ रही है? नींद आ रही है किसी को? अपने पड़ोसी को पूछो क्या आपको नींद आ रही है? जिसको आ रही है वो बोले हाँ, जिसको नहीं आ रही वो बोले ना। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें खुली रहे, आपके कान मेरी तरफ हो और आपके चेहरे भी मेरी तरफ हो। कोई नीचे सिर झुकाकर नहीं देखेगा। अब मैं आपसे नहीं पढ़वाऊंगा, मैं खुद आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि आप नीचे ना देखें, सिर्फ आपके चेहरे मेरी तरफ। बाइबल कहती है कि पनिन्ना के तो संतानें हुई, पर हन्ना की कोई संतान ना थी। और बाइबल में लिखा है कि हन्ना बहुत वर्ष तक बांझ रही। और बाइबल कहती है कि वो उसका जो बांझपन था किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। बाइबल में लिखा कि वो हर साल जाती थी भवन में, चर्च में जाती थी, मंदिर में जाती थी, प्रार्थनाएं करती थी कि परमेश्वर मेरी जो सौतन है और वो मुझे बहुत सताती है, उसके जो ताने हैं वो मेरे कानों में गूंजते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, मेरे दिल को छेद देते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक संतान का
और सुख दे, एक बेबी मुझे दे ताकि मैं तेरे नाम की महिमा करूं। बाइबल में लिखा बहुत साल बीत गए उसे प्रार्थना करते, उसके बेबी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बेबी नहीं हुआ। थक गई, वो हार गई, बाइबल में लिखा। और फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो थक गई और जब वो हार गई, एक समय आया जब उसके घुटने उस मंदिर में टिके रहे, यानी कि उस चर्च में टिके रहे। और बाइबल कहती है वो प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आंसू बह रहे थे, उसके होठ हिल रहे थे, पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। हालेलुया। क्या हिल रहे थे? सभी बोले क्या हिल रहे थे? होठ हिल रहे थे, पर शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। और बाइबल कहती है इस चीज को देखकर जो एली अर्थात उस समय का जो पास्टर था उस चर्च में, उसने कहा ये शायद इसने मदिरा पी के रखी है, दारू मधु पी रखी है, इसीलिए ये नशे में धुत है और इसीलिए इसकी आवाज नहीं निकल रही। उसको लगा शायद इसने नशा किया और उसने कहा हे स्त्री, हे नारी, मैं तुझे कहता हूं अपना नशा उतार, परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। फिर उसकी आवाज निकली, उसने कहा हे गुरु, हे परमेश्वर के जन, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई नशा नहीं किया, मेरे अंदर दुख भरा हुआ है, उस दुख को मैं परमेश्वर के सामने बता रही हूं, पर मैं बता तो रही हूं पर मेरे होठ नहीं हिल रहे, क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे। हालेलुया। क्या नहीं रुक रहे? आंसू नहीं रुक रहे। आपको पता है जैसे हन्ना की बहुत सालों तक प्रार्थना नहीं सुनी गई, आप में से इस जगह पर भी बहुत होंगे ऐसे। हन्ना की तरह आप भी चर्च में जाते होंगे, बहुत साल आपने भी परमेश्वर के सामने उपवास किए होंगे, प्रार्थना की होंगी, पवित्रता से चले होंगे, पर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। क्या नहीं आया? बहुत साल नहीं आया। आपको पता है एक समय आता है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जब परमेश्वर शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? आशीषें बंद हो जाती है, मार्ग बंद हो जाते हैं, हर एक चीज बंद हो जाती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। वो अपने सिंहासन पर आराम से बैठता है, फिर देखता है वो आपको कि आप उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे? परमेश्वर क्या कर देता है? आशीषों को बंद कर देता है। आकाश की खिड़कियां जो आपके लिए खुली होती है बरकत के लिए, आशीषों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, उन्हें बंद कर देता है और ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी करता है जैसी हन्ना के सामने थी। हालेलुया। लोग उसे ताने मारते थे और उसका पति उससे प्रेम करता था, पनिन्ना से बढ़कर इससे प्रेम करता था इसका पति, बाइबल कहती है। और पर परमेश्वर शांत था, वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ आराम से देख रहा था कि हन्ना इस समय क्या करेगी। आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी कुछ अनकंफर्टेबल चीजें होंगी। अनकंफर्टेबल का मतलब हलचल होगी कुछ ना कुछ। हालेलुया। पर परमेश्वर शांत रहता है। क्या रहता है? और परमेश्वर आपको देखता है कि आप उस समय क्या करें। अगर तो आपने वचनों के ऊपर ध्यान दिया, अगर आपको बहुत साल हो गए मसीह में चलते, परमेश्वर आपको परखता है। क्या करता है? अपने पड़ोसी से पूछें क्या आपकी भी परख चल रही है? क्या आपको भी लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया? एक व्यक्ति बीते दिनों में मेरे पास आया, उन्होंने कहा भाई बाइबल में जो बातें लिखी ना वो सिर्फ किताबी है। क्या है? बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत लंबे समय से विश्वासी है, बड़े बड़े काम परमेश्वर उसकी जिंदगी में किए हैं, अद्भुत काम परमेश्वर उसके जीवन में किए, पर जब परमेश्वर के शांत होने का समय आया वो वायलेंस हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर शांत है तो हमें भी शांत बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांति से उसकी जो परख है, अपने इस परख में खड़े उतरने का वो समय है। उस भाई के लिए समय था और अभी भी है, वो इसलिए वो चर्च में नहीं आ रहा। हालेलुया। अगर आज वो होते इस जगह पर तो आज उन्हें समझ आ जाता कि क्या उसकी जिंदगी में योजना है परमेश्वर की। मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी अंदर से टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि यार मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, और अगर आपको लगता है कि
आपकी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये समय आपकी परख का है। किसका है? परमेश्वर आपको परखता है। अगर आपको लगता है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, सारे द्वार आपके लिए बंद हो गए हैं, पर एक द्वार आपके लिए खुला है, वो पता क्या है? वो है प्रार्थना का द्वार। हालेलुया, हालेलुया। एक पासवान अमेरिका से आए थे आज से 98 साल पहले फिरोजपुर में। उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम बहुत लंबा है उनका नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने उनकी बुक थी द वेज ऑफ गॉड, शायद ऐसे करके। वो फिरोजपुर में जब गए, उन्होंने देखा कि यार हर गली के बाहर एक ठेका है। क्या है? क्या है ठेका? समझते हो? दारू का, बॉटलिंग। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि यार लोग यार नशे में फंसे हुए, परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है यार जो तेरी देह है वो मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करता हूं, पर क्या कर रहे हैं लोग? उसे के परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। और उसने एक खुले मैदान को देखा। किसको देखा? उस पासवान ने खुले मैदान को देखा। वो 48 घंटे अपने घुटनों के बल पे बैठकर वहां पे प्रार्थना किया करता था। आज भी उसके घुटनों का निशान धसे हुए हैं जमीन। हालेलुया। अगर आज भी आप फिरोजपुर में जाओ तो वहां पर वो निशान, उनके जो घुटने हैं, जो बारिश पड़ती थी जब उनके घुटने धस जाते थे, वो उठते नहीं थे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना छोड़ते नहीं थे। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, अगर एक बार वो बैठ जाते थे, बैठे ही रहते थे। और मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो लिखा कि उनके जो घुटने थे वो धस जाते थे उसमें। 48 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठे ही रहते थे, सिर्फ वर्शिप करते रहते थे और फिरोजपुर शहर के लिए प्रार्थना करते रहते थे। उस गांव के लिए, जिस गांव में वो रह रहे थे, वो प्रार्थना करते रहते थे। हालेलुया। आपको पता है कुछ महीनों के बाद सारे ठेके बंद हो गए और उस गांव में आज भी कोई ठेका नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी उस गांव में एक भी ठेका नहीं। आप जाके देखो, एक भी ठेका नहीं है वहां पर आज तक। एक व्यक्ति पंजाब से बाहर का आया उस गांव में, वो पीने का शौकीन था। जब तक उसके अंदर नहीं जाती थी उसके कीड़े मरते नहीं थे अंदर वाले। और वो जब वो गया उस मोहल्ले में, उस गांव में, वो कहता यार मैं बाइक लेके जाता हूँ, देखो यार कहीं तो ठेका होगा। वो देख लेता, पूरा गांव छांट मारता है। एक बुजुर्ग उसे क्रिश्चियन व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा, जैसे गांव में बैठे मिलते ना, पेड़ों के नीचे बंदे ताश खेल रहे होते हैं या कुछ बातें कर रहे होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन व्यक्ति अंकल उन्हें मिले वहां पर। उन्होंने कहा अंकल यहाँ पर ठेका नहीं है, तो आपको पता है कहाँ? कहता अगर तुझे ठेका जाना है तो इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक भी तुझे बोतल भी नहीं मिलेगी। कहता क्यों? कहता एक परमेश्वर का जन इस जगह पर आया था, 5 दिन 6 दिन वो घुटनों के ऊपर बैठ के यहीं पे प्रार्थना किया करता था, इसीलिए परमेश्वर ने सारे ठेके बंद कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके इन घुटनों में सामर्थ्य है कि आप लुधियाना शहर से ठेके खत्म कर दो? हालेलुया। क्या आपके घुटनों में ताकत है? क्या आपके दिल में लोगों के प्रति दर्द भरा है? क्या हन्ना के जैसे आप भी दर्द से भरे हुए कि वो परमेश्वर की योजना को बदल दे आपकी प्रार्थनाएं? क्या आपका दुख इतना बड़ा है कि परमेश्वर को अपनी योजना को खत्म करना पड़े उस समय? हालेलुया। क्या आपके अंदर ये जुनून है कि मैं परमेश्वर तेरे कामों को करूंगा और पूरे हफ्ते में तेरी सेवा करूंगा और अन्य लोगों के पास जाकर मैं सुसमाचार को प्रचार करूंगा और मेरा विश्वास है कि तू उन लोगों के जीवनों को बदलेगा? क्या आपके घुटनों में इतनी सामर्थ्य है? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल में लिखा हन्ना ने रो रो के गिड़ा के प्रार्थना किया, पर प्रार्थना का उत्तर आया कि नहीं आया? नहीं आया। प्रार्थना का उत्तर पता आपको कब आया? बाइबल जब कहती है जब वो थक गई, क्या हो गई? टूट गई, पूरी तरह से हार गई, और अब उसकी प्रार्थना करने का जो ढंग था वो बदल चुका था। पहले कहती थी परमेश्वर मुझे का आशीष दे बच्चे की, आशीष दे, आशीष दे, आशीष नहीं आ रही।
और जब उसने कहा परमेश्वर मुझे एक बच्चे की आशीष दे, मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी, बाइबल में लिखा उसकी कोठी खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा उसकी कोठी खुल गई और एली ने कहा जा तेरे शब्दों के अनुसार तेरे साथ हो, अगले साल तो इसी साल में तू एक बच्चे की आशीष को लेके इस भवन में दोबारा आएगी। और बाइबल में लिखा वो शमूएल को लेके वापस उस घर में आई। हालेलुया, हालेलुया। उस लड़के का नाम बाइबल में लिखा शमूएल रखा गया। क्या रखा गया? क्या रखा गया? शमूएल का मतलब होता है परमेश्वर सुनने वाला। क्या होता है? शमूएल का मतलब होता है परमेश्वर सुनने वाला, यानी कि उसने मेरी दुआ को सुना और उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे आज फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर के सामने ठीक हो जाओ और परमेश्वर को अपनी योजना बदलनी पड़े? क्या आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है? क्या आपकी प्रार्थनाओं के शब्दों में इतनी ताकत है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा 5 स्त्रियों को बच्चे की आशीष दे? क्या आपके प्रार्थना में, क्या आपकी फास्टिंग में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के लोगों को चंगा करे? हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना को बदला। क्या किया? पहले क्या कहती थी? परमेश्वर मुझे एक बच्चे की आशीष दे। पर जब वो थक गई, टूट गई, हार गई, लोग उसे ताने मारने लगे, उसकी प्रार्थना कैसी हो गई? बदल गई। क्या कहा उसने? परमेश्वर मुझे एक बच्चे की आशीष दे तो उसे मैं क्या करूंगी? तेरी सेवा के लिए उस बच्चे को दे दूंगी। एली ने कहा इसी साल तो क्या करेगी? बच्चे की आशीष प्राप्त करेगी और अगले साल तो इस भवन में दोबारा वापस आएगी। हालेलुया, हालेलुया। 1:16 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं अभी। 1:16 में लिखा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। क्या ना रहा उसका चेहरा? आपको जानती थी कि जो एली के मुंह से शब्द निकला है, परमेश्वर के दास के मुंह से जो शब्द निकला है वो फलवंत होगा। हालेलुया। एली ने अपना हन्ना ने क्या प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मुझे एक बच्चे की आशीष दे, उसे मैं तेरी सेवा के लिए क्या कर दूंगी? दे दूंगी। और एली ने क्या कहा? जा तेरे शब्दों के द्वारा तेरे साथ हो, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है पहला शमूएल 1:24 में उसने हन्ना ने इस वायदे को पूरा किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 24 में लिखा, जब उसने उसका दूध छुड़ाया, यानी कि अर्थात शमूएल का दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े, एपा भरा आटा, कुप्पी भर तेल भी ले गई। उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए मैं भी उसको इससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब तो उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा हन्ना ने? मुझे परमेश्वर ने क्या दिया? मुंह मांगा वरदान दिया। जो वो चाहती थी परमेश्वर ने उसे दिया। कब दिया? जब उसकी प्रार्थना के शब्द बदल गए। जब आप, अगर एक व्यक्ति क्या कहता है, मैं आशीषित होना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं, ये बात मेरे मन में तब आई थी। मैं ना उस दिन जलंधर जा रहा था, मैं और मम्मी बाइक पे, मैं बाइक चला रहा था। उस समय मैं प्रेयर कर रहा था करीब, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। बाइक चलाते चलाते ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, जो हमारे चर्च में जो लोग आते हैं, जो बीमार हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें चंगा करें। जैसी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो।
तो एक बात पवित्र आत्मा ने मेरे मन में जो डाली, अगर मैं उन्हें चंगा कर दूं तो वो मेरे लिए क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? हन्ना को आशीष दी, उसने क्या किया? उस आशीष को परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। बाइबल में लिखा उसके बाद 5 और संतानें हुई। हालेलुया। कितनी संतानें हुई? कितनी? अपने पड़ोसी को देखकर कहें उसके 5 संतानें हुई। फिर से कहें उसके 5 संतानें हुई। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जो चीज आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसका डबल करके आपको वापस देता है। आज एक व्यक्ति अपने बिजनेस में आशीष तो चाहता है। क्या क्या चाहता है? आशीष तो चाहता है, पर वो उस आशीष के बदले परमेश्वर को वापस कुछ देना नहीं चाहता। आज एक व्यक्ति बेबी कंसीव करना तो चाहता है, पर उसके शब्दों में एक ही चीज है, परमेश्वर तो मुझे बच्चे की आशीष दे। पर जब उसके शब्द हन्ना की तरह बदल जाएंगे, तब परमेश्वर उसे 5 औलाद और बख्श देगा। हालेलुया। कितनी औलादें? यानी कि टोटल 6। एक तो शमूएल और 5 और संतानें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी पहले शमूएल 2 अध्याय को और उसकी 20 आयत। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। एली ने एक बार फिर एक आशीष उन्हें दी। सभी ऊपर देखिए, इस तरफ मेरी तरफ। क्या दिया उन्हें? एक बार फिर उन्हें आशीष दी कि जो वायदा तूने किया था परमेश्वर के भवन में, तूने उसे पूरा किया है। इसके बदले में परमेश्वर तुझे हन्ना के द्वारा और वंश दे। क्या दे? और वंश दे। बाइबल में लिखा वो अपने घर वापस चले गए। 21 वचन में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। दोबारा फिर हन्ना ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं फिर से बेबी कंसीव करना चाहती हूँ। जैसे एली ने कहा कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा और ज्यादा, और उसने फिर से प्रार्थना किया। और यहाँ पर लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि दी, वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता गया? वो बढ़ता गया। कितने बेटे और बेटियां हुए हन्ना के? 5। सबसे बड़ा कौन था? शमूएल। उसके बाद 3 बेटे और हुए, फिर 2 बेटियां हुई। हालेलुया। जो एक संतान के लिए रो रही थी, परमेश्वर ने 6 संतानों से नवाजा। हालेलुया, हालेलुया। कितना गुना करके दिया परमेश्वर ने? 5 गुना। कितना गुना दिया? एक तो था ही था, उसके बाद 5 और दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज आप परमेश्वर को डेडिकेट करते हो, जो परमेश्वर के सामने आप रखते हो, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष देता है और उसे फलवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम आशीषित हों, तो अपनी प्रार्थना के शब्दों को चेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेबी की आशीष को प्राप्त करें, तो कहें, परमेश्वर मैं उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी। दीपक जॉनसन के बारे में सुना आपने? दीपक जॉनसन बहुत अच्छा वर्शिपर है और वो मेरा फेवरेट है। हालेलुया। दीपक जॉनसन जब अपनी मां के गर्भ में था और जब अपनी गवाही देते हैं, कहते कि मेरी जो माँ है उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गया? खून बहना शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा नहीं बच सकता और उम्मीद है कि हम इसकी माँ को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, बच्चा तो खत्म ही है लगभग। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने हॉस्पिटल से छुट्टी ली, अपने घर का द्वार बंद किया, परमेश्वर के सामने आंसू बहाए और कहा, परमेश्वर जो बच्चा तो मुझे देगा, अगर तू देगा तो भी तेरा, नहीं देगा तो भी तेरा, अगर तू मुझे दे देगा तो ये बच्चा मैं तेरी सेवा के लिए
सौंप दूंगी और मुझे इसकी कमाई का लालच नहीं होगा। हालेलुया। किसका? इसकी जो कमाई होगी मुझे लालच नहीं होगा, मैं इसे सेवा के लिए सौंप दूंगी। और वो आज तकरीबन 35 साल का है। हालेलुया। और वो जीवित है, उसके गीतों का आनंद हम लेते हैं। और जो हम गीत गाते ना, तेरी कृपा के द्वारा असि बचते हैं, ऐसे वो उसी का है। हालेलुया। बहुत सारे गीत उसने गाए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना है। आमीन। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना के शब्द बदल जाएंगे, आपके हालात भी बदल जाएंगे। जब आप अपनी बीमारी को देखते रहोगे, परमेश्वर मेरी बीमारी नहीं जा रही, वो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, लिख कर ले जाएगी। पर जब आपके शब्द चेंज हो जाएंगे, प्रभु अगर तू इस बीमारी को चंगा करेगा तो मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पण करके तेरी सेवा के लिए आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। अगर तू मुझे चंगा करेगा, जैसे तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे उद्धार में प्रवेश करवाया, मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगा या जाऊंगी और तेरे नाम को ऊंचा करूंगी। अगर आपकी प्रार्थना ऐसी होंगी, परमेश्वर आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पाए इस वचन को? समझ पा रहे हैं सभी? तो आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रार्थना के शब्दों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में आशीष चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। बोना जब तक बोओगे नहीं, काटोगे नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 10,000 सैलरी कितनी है, तो उसका दशमांश कितना निकलेगा? कितना? तो देता 200। हालेलुया। देता कितना? जब तक आप परमेश्वर के दिए पैसे में से आप चोरी करोगे, परमेश्वर आपकी आशीषों को छीनता जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। कितने लोग हैं जो दशमांश देते हैं? देखो, कोई नहीं देता, हाथ किसी का नहीं करता। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा? आप किस मुंह से परमेश्वर के सामने जाओगे? कैसे कहोगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर? हालेलुया। कितने लोग हैं जो बच्चे की आशीष चाहते हैं आपने से, या उनके पेट में है, या कंसीव करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं फलवंत हों या मसीह में बढ़े, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी से भले आपके जीवन में अभी औलाद नहीं है, परमेश्वर आपको देगा, 101% आपको देगा, 101% वो आपको देगा। इससे पहले कि वो आपके अंदर उस बीज को डाले, आप वायदा करें कि परमेश्वर उस संतान को मैं तेरी सेवा के लिए सोचूं। चर्च में नहीं छोड़ के जाना, ये नहीं मैं कह रहा चर्च में छोड़ के जाना। हालेलुया। कहने का मतलब है आप यही कह सकते हैं कि सभी घबरा गए, बच्चा देना पड़ेगा। हालेलुया। कहने का मतलब हम आपके बच्चे को नहीं चाहते कि आप चर्च में छोड़ के जाओ, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आपके शब्द जो है प्रार्थना के वो ये हो कि परमेश्वर ये बच्चा मैं तेरी सेवा के लिए सौंपती हूँ, इसे इस्तेमाल कर, और कुछ नहीं। हालेलुया। इतना तो कह सकते हैं ना। जिनके नहीं है वो भी कहें, जिनके हैं वो भी कहें, और जो होने वाला है वो भी कहें। हालेलुया। समझ आया सभी को? काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दों को बदल देना पड़ेगा, तभी आशीष आएंगे, ऐसे नहीं है। आमीन। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपने घुटनों के बल पे आ जाइए, और जितनों को आज के वचन में से समझ आई है और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंपें, मैं चाहता हूं वही लोग खड़े हों अपने स्थान पर। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात, वो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं। तीसरी बात, जो आज से परमेश्वर के भवन में 10वां अंश देना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। सिर्फ वही लोग
जो अपने बच्चे को सेवा के लिए देना चाहते हैं, जो अपने पैसे का 10वां अंश देना चाहते हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे और हम बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, कुछ भी हो जो आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो अपने पैर पर, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सिर्फ वही खड़े होंगे जो चाहते हैं, जो चाहवान हैं, क्योंकि अभी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपके पास आकर, अभी आपके पास आकर प्रार्थना की जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो।